कहते हैं शर्म औरत का गहना होती है, जिसको बचाने के लिए हर औरत किसी भी हद तक जा सकती है। और इसी शर्म को तार तार करने का काम अगर सरकार करे तो ये किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। जी हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है, जहां पर सरकार की अनदेखी के चलते औरत को अपनी शर्म का गहना उतारना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमावर्ती जिले जैसलमेर की। क्या है पूरा मामला, आप खुद ही देखिए। जैसलमेर की चिकित्सा व्यवस्थाओं की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में बने स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं को प्रसव संबंधी मामलों के लिए मेल डॉक्टर या मेल नर्स के पास जाना पड़ता है, जहां सरकार जननी सुरक्षा, सुरक्षित प्रसव, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है और करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन धरातल पर प्रसूता को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में आज भी महिला शिक्षा ना के बराबर है। ऐसे में परंपरागत सोच के साथ जीने वाली यह महिलाएं अभी भी सामाजिक कुरीतियों और धारणाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। पर्दा प्रथा के चलते गैर मर्द के साथ बात करना भी यह महिलाएं मुनासिब नहीं समझती हैं। हालांकि सरकार ग्रामीण इलाकों के चिकित्सालय में 100% महिला चिकित्सक नहीं लगा सकता, लेकिन बड़े कस्बों और आबादी वाले इलाकों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में महिला चिकित्सक नियुक्त करे या एएनएम या महिला नर्स की नियुक्ति करे तो समाधान की राह निकाली जा सकती है। जैसलमेर जिले के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ पर छोटे उप स्वास्थ्य केंद्रों को तो क्या, बल्कि बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी महिला चिकित्सा कर्मी है ही नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है अपने जैसलमेर ज़िले में, उसके पीछे ये कारण है कि सरकार को कुछ सोचना होगा, क्योंकि महिलाएं अभी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है कि कोई भी अगर पुरुष डॉक्टर है या पुरुष कोई स्टाफ है तो उसको जाके सब कुछ वो बता सके। तो अभी तक हम उतना आगे नहीं है। और मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे में भी थोड़ी हिचकिचाहट, अगर पुरुष होगा डॉक्टर तो ऐसे केसेस में रहेगी। तो इस तरह से किया है तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने इस मुद्दे को इतना उठाया है तो सरकार तक ये पहुंचनी चाहिए कि जितना हो सके, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी सामुदायिक केंद्र है, तो महिलाएं जब अपनी जैसे डिलीवरी केस है या कोई भी स्त्री रोग भी होता है तो उसके लिए उन्हें कम से कम आगे कोई ऐसा महिला का फेस मिलना चाहिए जिससे वो कंसल्ट कर सके, अपनी जो समस्या उसको बता सके। तो जैसलमेर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष कर्मचारी ही प्रसव करवाते हैं। रामगढ़ में भी ऐसा ही एक मामला है। यहाँ एएनएम का पद करीब 1 साल से खाली पड़ा हुआ है और कंपाउंडर ही प्रसव करवाते हैं। ऐसे में महिलाओं की पीड़ा महिलाएं ही बता सकती हैं। वहाँ इस तरह से पुरुष कर्मचारी से प्रसव करवाना उनके लिए मानसिक रूप से भी बहुत मुश्किल होता है। प्रयास यही है कि जिले की समस्त जो प्रसव जहाँ के होते हैं वहाँ पे जो हमारी एएनएम और वो भी अगर एसबीए है, स्किल बर्थ अटेंडेंट का अगर प्रशिक्षण का रखा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाए और उनको प्रसव कक्ष में उनके द्वारा ज़्यादा उनको प्राथमिकता दी जाए। वहाँ पे रामगढ़ सीएचसी में पिछले कुछ समय से जो है रात्रि में मेल नर्स की ही ड्यूटी रहती है और मेल नर्स ही प्रसव करवा रहे थे। करवाना तो अगर वहाँ फीमेल है तो फीमेल को करवाना चाहिए, एएनएम भी करवाती है, मेल नर्स भी करवाते हैं, डॉक्टर्स भी करवाते हैं। डॉक्टर के क्योंकि इसमें यही रहा कि डॉक्टर जो है वहाँ मौजूद था, इसके बावजूद डॉक्टर को नहीं बुलाया गया और उन्होंने अपने स्तर से ही करवाने की कोशिश की, जो गलत है। चिकित्सकों की कमी है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां जरूरत से ज्यादा चिकित्सक लगे हुए हैं, लेकिन बड़े कस्बों में चिकित्सक ही नहीं है। न्यूज़ इंडिया के लिए जैसलमेर से राधेश्याम सुथार की रिपोर्ट।